गांव की जिंदगी सादा मगर कहानियों से भरी होती है। दिन भर खेतों में काम करने, मवेशियों की देखभाल और छोटे मोटे झगड़ों में लोग अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, एक अजीब सी खामोशी हर तरफ छा जाती है जो इंसान के अंदर के खौफ को जगह देती है। मेरी कहानी भी ऐसी ही है, एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू, कीतों के किनारे बहता पानी, गुधों की टुकटुक और पुराने दरख्तों की ठंडी छांव ने जिंदगी को सुकून दिया था। मगर इसी सुकून के बीच मेरे दिल में एक ऐसा तूफान उठने लगा जिसे न जबान पर ला सकती थी, न किसी के सामने जाहिर कर सकती थी। मेरा मामू हारिस मेरी माँ का छोटा भाई था। निरम मजाज, शरीफ और साधा इंसान। बचपन से ही मेरी जिंदगी में उसकी मौजूदगी खास रही थी। जब भी वो गांव आता तो सब बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती, मगर मैं सबसे ज्यादा खुश होती थी। इसके साथ खेलना, बातें करना और उसके पास बैठना मुझे सुकून देता था। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होने लगी। जैसे ही शोर ने आंख खोली, दिल में एक नया सा एहसास जागा। पहले मुझे लगा ये एहतिराम है, मगर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि ये जज्बा एहतिराम से आगे कुछ और है। दिल की धड़कनें उसके करीब आते ही तेज हो जाते। वो मुस्कुरा के बात करता तो मेरे गाल शर्म से लाल हो जाते, और जब वो थका हुआ या उदास नजर आता तो मेरा दिल चाहता कि इसका गम अपने दिल में छिपा लूं। ये वो कैफियत थी जो बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि दुनिया की नज़र में मैं उसकी भांजी थी और वो मेरा मामू। ये रिश्ता अपनी हदें खुद बनाता है, मगर दिल के जज्बात इन हदों को कहाँ मानते हैं। शाम के वक्त जब सूरज खेतों के पीछे गुरूब होता तो मैं अक्सर हवेली के सहन में बैठकर मामू का इंतजार करती। कभी वो खेतों से वापस आता और कभी यूं ही चारपाई पर बैठ जाता। मैं दूर खड़ी उनकी बातें सुनती और दिल ही दिल में सोचती कि काश ये लम्हा रख जाए। उनकी मौजूदगी मुझे एक अजीब सा सुकून देती थी। कभी वो मेरे लिए हंसते तो लगता जैसे दिल पर रोशनी पड़ गई हो, कभी वो खामोशी से मुझे देखते तो लगता जैसे वो मेरी खामोश दुआ सुन रहे हैं। गांव की सख्त रवायात के बीच ये सब कुछ बहुत छिपकर होता। वहां लोग एक दूसरे पर नजर रखते थे और किसी की नजर में जरा सा भी शक आ जाता तो बात तूफान बन जाती। इसीलिए हमारी मोहब्बत खामोशियों में ढल गई, एक ऐसी खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा बोलती थी। कई बार मैं बहाने से उनके करीब आ जाती, कभी खेतों में बीज बोते वक्त पानी डालने का काम संभाल लेती, कभी गांव के मेले में उनके साथ चलने का बहाना कर लेती। वो हमेशा मुझे अपनी भांजी समझकर शफकत करते रहे, मगर मैं जानती थी कि उनके दिल में भी कोई ऐसा एहसास है जो वो जबान पर नहीं ला सकते। उनकी आंखों में हमेशा एक सवाल छिपा रहता, जैसे वो जानते हों कि ये जज्बा सच्चा है मगर दुनिया के उसूलों के सामने बेबस है। एक दिन शाम को बारिश के बाद हुआ, बहुत ठंडी और खुशबू से भरपूर थी। मैं सहन में बैठी कपड़े सिखा रही थी कि मामू हारिस आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम बारिश के बाद भीग जाओगी, अंदर चलो। मैंने उनकी तरफ देखा और दिल चाहा कि सब कुछ बता दूं, मगर होंठों भी मुस्कुराहट रखी। मैंने बस नजरें नीची कर लीं और वो लम्हा दिल में बस गया। उनकी आवाज, उनका लहजा, सब मेरे लिए एक ख्वाब की तरह था। रात को अक्सर छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती कि हमारी कहानी बस उन्हीं तारों तक है, जमीन पर उसका इंजाम मुमकिन नहीं। कभी कभी हारिस की आंखों में भी वही सवाल दिखाई देता जो मेरे दिल में होता था, जैसे वो भी जानता हो कि ये जज्बा सच्चा है मगर दुनिया के उसूलों के सामने बेबस है। दिन गुजरते गए और ये खामोश रिश्ता और गहरा होता गया। हम दोनों ने कभी इजहार मोहब्बत नहीं किया, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी हमारे लिए सब कुछ थी। मामों के पास बैठना, उन की बातें सुनना और उनकी आंखों में अपना इक्स देखना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। गांव की जिंदगी में छोटे छोटे लम्हे ही सब कुछ होते हैं, जैसे बैलगाड़ी पर बैठकर हंसी बांटना, कीतों की बीच छिपकर बातें करना, या शाम ढलते वक्त कनवे के पास पानी भरने जाना, जहां कभी कभी मामू आ जाते और खामोशी से बाल्टी खींच देते। ये सब लम्हे ऐसे थे जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता, मगर दिल जानता है कि यही मोहब्बत है। एक मोहब्बत जो जाहिर नहीं हो सकती, जो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती, मगर फिर भी दिल की धड़कनों में बसी रहती है। ये रिश्ता हमारे लिए एक राज बन गया, एक ऐसा राज जो शायद सारी जिंदगी दिल में छिपा रहे। हम दोनों जानते थे कि ये एहसास कभी जबान पर नहीं आएगा, मगर हमारी नजरें, हमारी खामोशियां और हमारे दिल हमेशा एक दूसरे के करीब रहेंगे। यही मोहब्बत का असल रंग है कि कभी इजहार किए बगैर भी सब कुछ कह दिया जाता है। ये कहानी गांव की सादा जिंदगी की तरह है, खामोश
मगर गहरी मामों की मोहब्बत, सच्ची मामू हारिस और भांजी मरियम के दिलों में बसने वाली ऐसी मोहब्बत जो कभी दुनिया के सामने जाहिर नहीं हो सकती, मगर दिलों के बीच हमेशा जिंदा रहती है। और यही राज हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू बन गया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।